आज मैं आपको इस लेक्चर में बताने लगा हूँ रेडियस कटिंग विद द कोड ऑफ G02 एंड G03। ये जो G02 एंड G03 है ये बेसिकली आपकी जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर जो आपकी डायरेक्शन है उसको आपको बता रहा है कि G02 या 3 कंडीशन। तो इंशाल्लाह इसको आज के इस लेक्चर में हम तीनों मोड में सॉल्व करेंगे इस ड्राइंग को, एब्सोल्यूट मोड में, इंक्रीमेंटल एंड देन कंपाउंड। तो प्रोग्राम बनाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले ड्राइंग के बारे में ब्रीफ कर दूं कि यहाँ जो मैंने ड्राइंग ड्रा की है इसका जो माइनर डाया है 15 mm और उसकी जो लेंथ है वो 20 मिलीमीटर तक है, ठीक है। उसके बाद इस डाई के ऊपर उसको एक रेडियस रिक्वायर्ड है R फॉर रेडियस जो कि 4 मिलीमीटर का है। उसके बाद ड्राइंग के ऊपर एक कॉलर बनी हुई है या स्टेप बना हुआ है या एक डाया है, ठीक है, जो कि 25 तक जा रहा है। जो 25 के बाद टेपर रिक्वायर्ड है जिसकी हाइट 30 तक जा रही है और लेंथ उसकी 5 मिलीमीटर तक है। उसके बाद 30 के बाद उसको 35 का डाया रिक्वायर्ड है और 35 डाया की जो लेंथ है वो 10 मिलीमीटर है। फिर उसके बाद एक और डाया रिक्वायर्ड है 40 का और 40 के डाया के ऊपर एक हमें रेडियस रिक्वायर्ड है जिसकी जो कंडीशन वो काउंटर क्लॉकवाइज है। ये वाला रेडियस क्लॉकवाइज एंड ये वाला काउंटर क्लॉकवाइज। ये किस तरह पता चलता है मैं भी आपको बताता हूँ कि क्लॉकवाइज कौन सा है, काउंटर क्लॉकवाइज कौन सा है, टूल की मूवमेंट जब हम करेंगे देन। उसके बाद फिर वो कहता है कि एक ये फ्लैट पोर्शन है, सरफेस है जो कि जिसके इंक्लूड ये रेडियस भी आ जाता है और टोटल उसने हमें 10 दे दी है। नेक्स्ट जी वो डाया कहता है 60 का है और ओवरऑल जो लेंथ है आपके पास वो है 50 की। तो इंशाल्लाह इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं तीनों मोड में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं जी। समय पहले हम प्रोग्राम का लिखते हैं नेम और 0001 एंड ऑफ ब्लॉक, G21 यूज फॉर मीट्रिक सिस्टम, G99 फीट पर रेवोल्यूशन एंड G97 कांस्टेंट सरफेस स्पीड ऑफ M04 S1000। चलिए जी यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, कंडीशन अपनी चेंज कर देते हैं, रोटेशन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर M03 कर देते हैं, ठीक है। आप भी कह रहे होंगे कि हर बार यही कोड M03 भी कर देते हैं। आप ये अज्यूम करें कि आपने जो टूल क्लेम किया हुआ है उसका कटिंग एज ऊपर की तरफ है। M08 कूलेंट ऑन के लिए। उसके बाद टूल नंबर एग्जाम्पल ये आपका 4 है और ऑफसेट नंबर 0। अब क्या करना है हमने, वैसे ही जी 00 के साथ अपने टूल को होम रेफरेंस से लेकर आए वर्क रेफरेंस पे जो कि उसका साइज है 15 mm, ठीक है। तो 15 मिलीमीटर पे हम इसको ले आए और जी 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक हो गया जी कि टूल आपका होम रेफरेंस से वर्क रेफरेंस पर आ गया लेकिन टचिंग से 5.0 जी एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब इसकी लेंथ उसने हमें दे दी है 20, ठीक है, जिसके बीच में रेडियस भी है। तो अगर मैं Z-20 तक ले जाता हूं तो रेडियस की तो जगह वो ख़त्म हो गई ऑटोमेटिकली, ऐसा ही है ना। उसने हमें कहा है कि 20 ओवरऑल आपके पास लेंथ है जिसके साथ रेडियस भी इंक्लूड है और सरफेस जो है वो भी है आपके पास, प्लेन सरफेस भी है। अब इसका सिंपल सा हल है, लेकिन उसके लिए मेरी एक बात आप लोगों ने गौर से सुननी है। बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि CNC लेथ के ऊपर जब भी हम रेडियस कटिंग करते हैं, चाहे वो G03 हो या G02 हो, ठीक है। G03 G02 क्या है, उसकी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है रेडियस की, या उसकी जो शेप वो काउंटर क्लॉकवाइज है। अच्छा, G02 और G03 से अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि सर ये स्पिंडल नहीं, स्पिंडल की जो रोटेशन है वो M कोड से रिवर्स और फॉरवर्ड हो रही है, मतलब क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज। अब जब G03 की और G02 की बात करते हैं ना, तो इसमें सर आप लोगों की टूल की मूवमेंट है। देखिए स्पिंडल तो कंटिन्यू घूम रहा है एक स्पीड के साथ, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन जो आपका टूल है वो इस तरीके से लीनियर में आया, फिर एंगुलर में गया, फिर यहाँ अगर उसको टेपर रिक्वायर्ड है तो देखिए टूल ने हल्की सी ऐसे मूवमेंट ली, लाइट सी मूवमेंट ली। बेशक वो पूरा डाया 360 पे नहीं घूमा, उसने हल्का सा रेडियस लगाया, लेकिन जो रेडियस की जो फॉर्म बनी हुई है, जो उसकी रोटेशन है वो अगर क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर इसका मतलब टूल ने आपकी मूवमेंट क्लॉकवाइज ली है ना, तो यहाँ पर आपका कोड G02 एक्टिव हो जाएगा और G03
भी एज इट इज़ ही है कि यहाँ टूल आया और इसने हल्की सी बिल्कुल ऐसे मूवमेंट ली, ठीक है, रेडियस कट किया और उसकी डायरेक्शन जो है रेडियस की वो काउंटर क्लॉकवाइज है, तो वहाँ आपका अप्लाई होगा कोड G03। इसी वजह से मैंने इस ड्राइंग के अंदर स्टेप टर्निंग भी डाल दी, टेपर भी डाल दी, ताकि पिछला लेक्चर भी आपका रिवाइज हो जाए। एंड मैंने रेडियस की दोनों मोशंस आप में इसमें इंक्लूड कर दी हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो मैं एक बात आपको बताने लगा था कि जी CNC टर्निंग सेंटर के ऊपर जब भी रेडियस लगाते हैं तो इसकी कंडीशन ये है कि एक्स एक्सिस के अंदर, मतलब एक्स एक्सिस मतलब डाया, ठीक है। जब एक्स एक्सिस की बात हो रही हो तो इसका मतलब डायज, जब जी एक्सिस की बात हो रही हो तो इट्स मीन के उनकी लेंथ ओवरऑल जितनी भी है। तो जब आप रेडियस लगाते हैं किसी डाई के ऊपर, जिस डाई के ऊपर रेडियस रिक्वायर्ड हो, एग्जांपल 15 वाला डाया है ना, इसके ऊपर रेडियस रिक्वायर्ड है, कितना रिक्वायर्ड है, 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर का रेडियस लगाना है। तो हमने क्या करना है कि रेडियस का डबल ऐड कर देना है, किसके अंदर, 15.0 के अंदर, मतलब 15 के अंदर। जिस डाई के ऊपर रेडियस रिक्वायर्ड हो आपने क्या करना है कि रेडियस को डबल किया और उस डाई के अंदर उसको ऐड कर दिया। एग्जाम्पल कि 15 के डाई के ऊपर रेडियस है और 4 मिलीमीटर का रेडियस है, तो 4 को डबल कर लिया, 8 हो गया। अब 8 को जमा कर दिया 15 में तो कितना हो गया, 23। इसी तरीके से ये 40 वाला डाया है, 40 वाले डाई के ऊपर रिक्वायर्ड है ना रेडियस, कितना रेडियस रिक्वायर्ड है, 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर रेडियस रिक्वायर्ड है, तो 5 + 5 10, ठीक है, 10 हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, जिस डाई के ऊपर रेडियस रिक्वायर्ड है, कौन सा डाया वो, 40 के अंदर हमने +10 कर देना, 50 हो गया, ठीक हो गया। ये तो थी जी एक्स एक्सिस की। अब हम बात करते हैं जी एक्सिस में हमने क्या करना है। तो जी एक्सिस में उसका रूल ये कहता है, रेडियस जब आपने लगाना है CNC टर्निंग सेंटर के ऊपर, तो जितना रेडियस होगा ना हम उतना ही आगे मूव करेंगे, राइट। एग्जाम्पल कि 4 का रेडियस है तो हम 4 ही इसके अंदर जमा करेंगे, सिंगल मूव करेंगे, एक्स एक्सिस के अंदर डबल ऐड कर देंगे डाई के ऊपर। लेकिन जो जी एक्सिस है उसके अंदर जितना रेडियस होगा, एग्जाम्पल 4 है तो 4 मिलीमीटर ही हम मूव करेंगे, सिंगल, डबल नहीं कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से 5 है तो 5 मिलीमीटर ही हम मूव करेंगे, डबल नहीं करेंगे जी एक्सिस के अंदर, लेकिन एक्स एक्सिस के अंदर डबल ऐड करेंगे। होप कि आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि अभी हमने इसको इंशाल्लाह सॉल्व करना है तीनों मोड्स के अंदर, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये पता चलता है, देखें कि उसने हमें जब -20 हमने जाना है, मतलब 20 मिलीमीटर उसने हमें दे दिया है, इंक्लूड ये भी है रेडियस। तो हमने क्या, अभी मैंने बताया आपको कि जी एक्सिस में जितना रेडियस होता है उतना ही मूव करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 4 मिलीमीटर जब हम रेडियस लगाएंगे ना तो हम रेडियस के कमांड के साथ मूव करेंगे, तो 4 मिलीमीटर हम इसमें से माइनस कर देते हैं ओवरऑल लेंथ में से, वो हम छोड़ देते हैं रेडियस के लिए, क्योंकि जब हमने रेडियस की कमांड यूज़ करनी है देन आप ये 4 मिलीमीटर यूज़ करेंगे। इसी वजह से उसने हमें मिक्स करके दे दिया है कि ओवरऑल आपके पास लेंथ है, अब आपको पता है कि आपने कितना छोड़ना है और कितना रखना है। तो 20 में से 4 हमने माइनस कर लिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक जो आपका साइज़ है, ये जो फ्लैट पोर्शन है, ये जो फ्लैट सरफेस है, ठीक है, ये जो स्मूथ सरफेस आ गई यहाँ तक, ये आपकी बनती है 16 mm, क्योंकि 4 माइनस हमने कर लिया, वो हम यूज़ करेंगे जब हम रेडियस पढ़ेंगे। तो इसका मतलब स्टार्ट से लेकर जहाँ तक रेडियस स्टार्ट नहीं हो रहा वहाँ तक आपका जो साइज़ है, ये जो फ्लैट पोर्शन है, ये जो सरफेस नज़र आ रही है आपको फ्लैट, ये है 16 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे G01 के साथ x आपका 15 ही है, z माइनस 16.0 विद द फीड रेट 0.5। अब आपके टूल ने यहाँ से मूवमेंट की और इस पॉइंट पर आकर हम खड़े हो गए। इस पॉइंट तक आके क्यों खड़े हो गए, क्योंकि अब हमने आगे रेडियस की कमांड यूज़ करनी है, क्योंकि उसको रेडियस रिक्वायर्ड है। अब चूंकि मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस के अंदर जब हम रेडियस लगाते हैं
तो जिस डाई के ऊपर रेडियस रिक्वायर्ड हो उस डाई के अंदर हम एक्स एक्सिस में रेडियस का डबल ऐड कर देते हैं और जी एक्सिस जितना रेडियस हो जस्ट हम वही मूव करेंगे वैल्यू। तो पहले तो हम देखते हैं ये कंडीशन कौन सी है। तो देखिए आपका टूल ऐसे आया, उसके बाद उसने G01 के साथ यहाँ कटिंग की। अब जब G01 के साथ उसने कटिंग की तो टूल ने मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट की, मतलब बाहर से किया, लेकिन मैं आपको अंदर से बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये जो टूल है इस तरीके से जब आया, उसने सर्कुलर मोशन में जब कटिंग करना शुरू की तो इस डायरेक्शन में गया, मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ीनुमा सिमत में जब वो गया, क्लॉकवाइज में गया। तो क्लॉकवाइज के लिए हम कौन सा कोड यूज़ करते हैं? G02 का। तो यहाँ पर हमें अब ये तो पता चल गया कि जी यहाँ पर हमारा G02 ही अप्लाई होगा कि टूल इस तरीके से आया और उसने मूवमेंट ली इस तरीके से। बेशक उसने पूरी 360 पे नहीं ली, उसने माइनर सा जो है वो रोटेशन ली और रोटेशन उसकी क्लॉकवाइज थी। देयरफॉर यहाँ पर हमने G02 अप्लाई कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पर देखें जब G02 आ गया तो देखें x भी मूव कर रहा है और z एक्सिस भी मूव कर रहा है एंड r फॉर रेडियस। तो रेडियस कितना है इसका? 4। यहाँ पर आपने 4.0 एंड ऑफ ब्लॉक लिख दिया। बाज़ लोग होते हैं इसके आगे फीड रेट भी लगा देते हैं, तो फीड रेट भी लगा दें, कोई इशू नहीं है, नहीं तो आपका यही वाला अप्लाई हो रहा है फीड रेट 0.5। जब आपके किसी प्रोग्राम में वन टाइम भी फीड रेट लगाते हैं आप, उसके बाद G00 लगाते हैं तो ये कोड तो G01 वाला डीएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो जाहिर बात है इसका पैरामीटर्स की फीड रेट भी डीएक्टिव हो जाएगी, क्योंकि G00 जो है वो रैपिड मूवमेंट के लिए होता है और रैपिड मशीन्स की बाय डिफ़ॉल्ट सी होती हैं स्पीड्स, उसके अंदर तो फीड नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि वो फिर डीएक्टिव हो गया तो फिर आपने G01 लगाया तो आपको फीड लगानी पड़ेगी। बस वन टाइम अगर आपने फीड दे दी है तो वही अप्लाई होगी हर जहाँ पर आपने फीड नहीं दी होगी, G01 के साथ, G02 के साथ, G03 के साथ। तो अगर इसके आगे आप फीड लगा भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप लगा भी सकते हैं कि आप चाह रहे हैं कि ज़रा स्लो या फास्ट, वो भी ठीक है। अगर आप एक एग्जाम्पल कर रहे हैं तो इस तरह ठीक है। अब देखें x और z। अब x की बात करते हैं क्योंकि देखें जब आपका टूल ऐसे मूवमेंट करता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो साथ साथ z एक्सिस भी तो मूव हो रहे हैं ना, दोनों एक्सिस मूव हो रहे हैं, x भी ऊपर को जा रहा है, z भी आगे को जा रहा है। इसी वजह से हमने x और z एक ही ब्लॉक में लिखना है G02 और G03 के साथ। जहाँ पर दोनों एक्सिस की मूवमेंट होती है एक साथ, वहाँ पर हमने दोनों एक्सिस की वैल्यू एक ही ब्लॉक में लिखकर फिर एंड ऑफ ब्लॉक लगाना है। तो अब बात करते हैं कि एक्स एक्सिस कितना आएगा। एक्स एक्सिस में आपको बता चुका हूँ कि एक्स एक्सिस जिस डाई के ऊपर रेडियस रिक्वायर्ड हो तो रेडियस को डबल करके उस डाई के अंदर ऐड कर देना है। एग्जाम्पल ये 15 है, 4 का रेडियस है तो 4 + 4 8 प्लस हमने करना है 15 में, तो कितना हो गया 23। अब बात कर लेते हैं z की। तो z में मैंने कहा था कि जितना रेडियस होगा हम उतना ही मूव करेंगे आगे। एग्जांपल 4 का रेडियस है तो मैंने आगे जो मूवमेंट लेनी है, जो ट्रैवल करना है, वो भी 4 मिलीमीटर ही हम करेंगे। ठीक है, तो 4 मिलीमीटर अगर हम ऐड करते हैं किस में, 16 में, तो ऑटोमेटिकली 20 हो जाता है और ये देखें उसका साइज़ भी पूरा हो जाता है। तो z माइनस कितना है 20.0 एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने रेडियस की कमांड यूज़ करनी है। ठीक हो गया, एब्सोल्यूट मोड में कि z एक्सिस में जितना रेडियस होगा हमने उतना ही आगे मूव करना होता है और x एक्सिस में रेडियस को डबल ऐड कर देना है, किसमें, जिस डाई के ऊपर रेडियस रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, अब उसके बाद देखें ड्राइंग की तरफ आते हैं कि यहाँ तक हमारा काम हो गया। आपने कहा G02 x 15 + 8 मतलब रेडियस का डबल, तो कितना हो गया 23। जबकि आपका जो नेक्स्ट डाया है ना जहां से टेपर रिक्वायर्ड है वो है 25 का। इसका मतलब यहां से टूल ने आपकी एक रेडियस उठाया और यहां कहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि हाइट ही आपने उसको 23 तक कहा। ओके, अब जो नेक्स्ट एक डाया बन रहा है या एक साइज है ना वो है 25 का।
तो 25 का जो साइज़ है इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक वो स्ट्रेट है ना बिल्कुल। तो जब लीनियर की बात होती है तो G01 आपने लगाना होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम कोड एक्टिव करेंगे G01 का। अब क्या होगा कि ये वाली जो कोड है, ये वाला जो कोड है वो डीएक्टिव हो गया। अब आपका जो टूल है वो लीनियर मोड में आ गया। पहले सर्कुलर मोड में था, अब वो लीनियर मोड में आ गया, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है आपकी जॉब की कि उसने स्ट्रेट चलना है। तो यहाँ पर आपने G01 एक्टिव कर लिया। और कितना जाना है? x25.0 एंड ऑफ ब्लॉक। अब आप इस पॉइंट के ऊपर आ गए जहाँ से टेपर रिक्वायर्ड है। अब टेपर भी कटिंग हम G01 के साथ ही करते हैं ना, क्योंकि सर्कुलर मोशन तो नहीं है। तो देखते हैं कितना और कैसे टेपर लगनी है। x कहाँ तक जा रहा है? 30 तक। तो x 30.0 लिख लिया आपने। z भी इसके आगे क्योंकि ये एंगुलर कटिंग है। तो z -20 वो और +5 जो टेपर की लेंथ है वो कितनी है? 5। तो ये आपका हो गया 25.0 एंड ऑफ ब्लॉक। ये शायद आप लोगों को डॉट्स, पॉइंट्स, अशारिया जिसको बोलते हैं ये नज़र ना आ रहे हो, लेकिन मैं लगा रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, कहीं आप इसको इस तरह पढ़ रहे हो कि आना तो 20 था, सर ने 200 लिख दिया, आना तो 4 था, सर ने 40 लिख दिया। ठीक हो गया। तो ये 250 नहीं है, ये 25.0 है जी। उसके बाद देखें, अब आप टेपर लगाकर इस पॉइंट पर आ गए। ये पॉइंट पर आप आ गए। चले मैं इसको 0 नहीं करता, 0 हम इंक्रीमेंटल मोड में करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। जस्ट मैं एक स्पॉट लगा रहा हूँ कि इस तरीके से एक लाइन मैंने लगा दी। ठीक है, कि इस पॉइंट पे, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस पॉइंट पे खड़े हैं, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो अब हम इस पॉइंट पे हैं। अब यहाँ से मैंने जाना है ऊपर। कौन सा साइज आता है? 35। तो जस्ट x में इसी फीड रेट के साथ और इसी कोड के साथ x क्या साइज था? 35.0 एंड ऑफ ब्लॉक। अब आप इस पॉइंट पे आ गए। अब इस पॉइंट पे जब आए 35 वाले डाई के ऊपर आए तो इस डाई की कोई लेंथ भी है जो कि कितनी है? 10। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे देखें, ये देखें ना डायगोनल है। जो काम ऊपर हो रहा है वो नीचे भी हो रहा है। ऊपर मैंने डाइज दे दिए, नीचे मैंने उनकी लेंथ दे दी है। अगर ऊपर भी मैं डाई और ऊपर ही लेंथ दे देता तो वो बहुत एक सिचुएशन बन जाती, वो आपको क्लियर नहीं होना था। तो जब आप इस पॉइंट पे है ना, यहाँ से यहाँ तक 10 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 है, लेकिन हम उसको एज इट इज 10 नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने ये काम किया 25, 20 + 5, 25 + 10। तो ये आपका आ जाता है z - 35.0 एंड ऑफ ब्लॉक। अब आप इस पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैंने देखें, यहाँ पे उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि यहाँ से पहले आपने 35 से जंप करना है, 40 पे जाएंगे, 40 के बाद उसको एक रेडियस रिक्वायर्ड है। तो G01 के साथ ही, इसी फीड रेट के साथ ही पहले हम 40 पे तो जाए ना, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो ये x 40 पे गए। अब देखते हैं कि जी हमारे लिए क्या चैलेंज रखा है। तो अब हम आ गए हैं इस स्टेज के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जहाँ से एक रेडियस रिक्वायर्ड है। तो इसी तरह पहले तो हम उसको देखते हैं कि यार इस रेडियस की कंडीशन क्या है, ये क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है। तो देखें, अगर आपका टूल इस तरीके से कटिंग करता हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपका टूल है, तो टूल ने अगर इस तरीके से मूवमेंट ली है, डेफिनेटली ये काउंटर क्लॉकवाइज ही हुआ। G03 का कोड अप्लाई होगा यहाँ पर। तो यहाँ अप्लाई होगा आपका G03 का कोड नंबर 1। ठीक है, क्योंकि इसने काउंटर क्लॉकवाइज में सर्कुलर बनाना है। तो जनाब यहाँ हम पहले तो लिख लेना कि G03, चले यहाँ पर लिख लेते हैं G03। ठीक है, उसके बाद इसकी x की वैल्यू भी है, यहाँ पर लिख लेते हैं x एंड z एंड r। अब r तो सामने ही है आपके, कितना है? 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक। कंडीशन भी हमारे सामने आ गई, G03 अप्लाई हो गई यहाँ पर। अब देखते हैं कि इसका x आएगा कितना। उसी तरह ही कि जिस डाई के ऊपर रेडियस रिक्वायर्ड है, उस डाई के अंदर हमने रेडियस को डबल करके ऐड कर देना है। तो 40 के डाई के ऊपर रेडियस रिक्वायर्ड है, 40 के ऊपर हमने रेडियस लगाना है 5 का। तो 5 +
5, 10, वो हमने ऐड कर देने हैं 40 में, तो कितना आ गया जी, ये आपका आ गया 50.0। अब देख लेते हैं कि जी एक्सिस में भी कितना मूव करना है हमने। तो जी एक्सिस की क्या कंडीशन थी कि जितना रेडियस हो उतना ही मूव करेंगे हम। तो देखते हैं कि जी लास्ट टाइम हम जी एक्सिस कहाँ पर थे, 35 पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आपका बनता ही 35 है। तो जब 35 पे हम थे, उसके बाद हम देखते हैं कि 35 में हमने 5 प्लस करना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 40। कौन सा 5? ये वाला 5, रेडियस का 5। एक्स एक्सिस में डबल कर देना है इसको, लेकिन जी एक्सिस में जितना रेडियस है हमने उतना ही मूव करना है। अब देखें जी यहां पर क्या बचा आपके पास, यहां पर बचा कि यहां पर उसने हमें क्या कहा कि पहले हमें उसने स्ट्रेट पोर्शन दे दिया, बाद में रेडियस दे दिया, और दोनों को मिला के एक डायमेंशन दे दी कि टोटल आपके पास 20 है। 20 में से आपको पता है क्या करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसने हमारे साथ क्या किया है, उसने यहाँ पर हमारे साथ रेडियस पहले दे दिया, और जो फ्लैट पोर्शन है, जो आपकी स्ट्रेट सरफेस है, वो बाद में दे दी। वहाँ पर स्ट्रेट सरफेस पहले थी और रेडियस बाद में था। यहाँ पर स्ट्रेट पोर्शन हमारा बाद में है और जो रेडियस है वो पहले है। देखें टोटल 10 थी ना, 10 में से आपने 5 तो मूव कर लिए, ठीक है। इसका मतलब ये रेडियस यहाँ से कहीं से लगा और यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो टोटल 10 है, 5 आपने मूव कर लिया इसमें से। इसका मतलब पीछे आपके पास जो फ्लैट एरिया ये सरफेस है ना, ये 5 मिलीमीटर ही है। इसका मतलब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपका रेडियस उठा है 40 प्लस 10, 50 तक गया, और जी एक्सिस में 5 मिलीमीटर, तो यहाँ तक आपका रेडियस आ गया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका रेडियस आया। अब आपके पास ये जो स्ट्रेट पोर्शन है ना, ये अभी बाकी है, ये वाला अगर हम बात करें तो। अब देखिए सिंपल, चूंकि इसमें से टोटल 10 था, हमने 5 जो है वो यूज़ कर लिया, पीछे हमारे पास रह गया 5। लेकिन ये है स्ट्रेट, तो जब स्ट्रेट कटिंग करते हैं, लीनियर में कटिंग करते हैं, देन G01 G माइनस कितना आएगा जी, इसमें 5 और ऐड करें तो 45.0, एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। अब देखें ये अगर आप इसको कैलकुलेट करें ना तो बनता भी 45 ही है, 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10। अब उसके बाद जी G01 के साथ ही एक्स एक्सिस वो कहता है कि आपने जाना है 60 तक, एंड ऑफ ब्लॉक, और जी एक्सिस आपने जाना है -50 तक, ठीक है, एंड ऑफ ब्लॉक। क्लियर? उसके बाद G28 U0.0 W0.0 M09 कूलेंट ऑफ हो गया, M05 स्पिंडल स्टॉप, एंड M30 एंड ऑफ प्रोग्राम। तो रेडियस की कमांड किस तरीके से यूज़ करनी है, ये एब्सोल्यूट मोड के अंदर मैंने अभी आपको बताया। तो मैंने इसके अंदर स्ट्रेट टर्निंग, स्टेप टर्निंग के साथ साथ एक टेपर भी लगा दी, ताकि जो पिछले वाला लेक्चर है, जो लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा, उनकी भी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए कि हमने टेपर को मूव किस तरह करना है रेडियस के साथ साथ। तो अब चाहे कोई स्ट्रेट सी ड्राइंग बना लें जिसके अंदर जस्ट रेडियस ही हो, और स्टेप तो लाजमी है, स्टेप टर्निंग, टेपर ना भी हो, लेकिन मेरा टेपर भी इसमें लगाने का मकसद ये था कि आप लोगों की रिवीजन हो जाए। तो जितनी प्रैक्टिस आप इसकी करेंगे इंशाल्लाह उतना ही काम सारा फिनिश होता जाएगा।